हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज हमारा जो यहाँ पे एक शानदार क्वेश्चन है। ये सर्किट थ्योरी का हमें क्या करना है, ए और डी जो पॉइंट है इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम ये, पहले तो आप डायग्राम देखिए। इसमें हमें ए और डी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना चाहो कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सा आपका सीरीज़ में है, कौन सा पैरेलल है। हम धीरे धीरे करके जैसे छोटे छोटे पार्ट में देखते हैं, फिर इनको सॉल्व करते जाएंगे। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप इसको इसमें बेसिक से करना चाहो और इसको देखना चाहो कौन सीरीज में कौन सा पैरेलल है, तो यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा हमें इतना आसानी से। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे सिमेट्री रूल लगाएंगे। सिमेट्री रूल से देखिए ये कितना आसान हो जाएगा। सिमेट्री रूल कैसे लगाएंगे, जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे सपोज थोड़ी देर के लिए आप ये देखिए कि हमने क्या कर दिया, यहाँ बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये इतना अच्छे से नहीं हो रही है, थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। ये हमने क्या कर दी, ये लाइन ड्रॉ की बीच से, ये इस प्रकार से यहाँ पे मैंने ये एक लाइन बीच से ड्रॉ कर दी। इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, एक इस लाइन, मतलब ये समझ लो कि मैंने ये लाइन नहीं खींची, ये मैंने एक क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। यहाँ पे मैंने इस लाइन के अकॉर्डिंग एक मिरर रखा, इस प्रकार से एक मिरर लगा। अब ये मिरर होगा जो इस दर्पण में, आप देखिए जो इधर वाले की इमेज है वो कहाँ बन रही है, हमारी इधर बन रही है। यहाँ देखिए जो इधर वाला जैसा जैसा इधर है, यहाँ देखिए ऐसा आर आर ओम का रेजिस्टेंस है, आर ओम का रेजिस्टेंस है। ये जिस भी प्रकार से है सेम का, इसका मतलब सेम कॉपी इधर मिल रहा है, यानी इसकी एक मिरर इमेज इधर मिल रही है। मिरर इमेज इसीलिए मिरर लगाया अभी बीच में, तो ये मिरर इमेज मिल रही है। अब यहाँ से देखिए, अगर सपोज यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह कुछ भी जुड़ा रहता, तो यहाँ पे देखो जैसा करंट वगैरह है, जिस ब्रांच में जैसा करंट वगैरह जा रहा होगा, जिस भी हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, उसी हिसाब से क्या हो रहा होगा, वापस इस ब्रांच में भी हो रहा होगा। क्योंकि ये क्या है, सेम इसी का क्या है, सेम इसके जैसा यहाँ पे क्या है, हमारी मिरर इमेज है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि ये ऐसे आधे आधा आधा इन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि जैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा सेम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा। इसीलिए हम इसको इस दो पार्ट में तोड़ के इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर्किट डायग्राम को। तो देखते हैं कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया, इसको बीच से ऐसे आधा आधा काट दिया। हमने इसको ऐसे बीच से काटा, तो देखो जैसा आधा पार्ट इधर है सेम आधा पार्ट इधर है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, इसको आधा बीच से काटा था। तो यहाँ पे ये पहले क्या था, पहले ये आर ओम का रजिस्टर था यहाँ पे, है ना। ये भी क्या था, आर ओम का रजिस्टर था। अब हमने इसको बीच से काटा, तो ये तो आधा आधा हो गए। तो ये इधर कितना बचा होगा, इधर बचा होगा हमारा R/2, आधा हो गया। ये भी आधा इधर चला गया, R/2। इसका आधा आधा किया तो आर का आधा कितना होगा, R/2 इधर, R/2 इधर। ऐसे यहाँ पे ये नीचे वाला भी आधा कट गया है, तो ये R/2 इधर, R/2 इधर। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो ये वाला पॉइंट है, जो यार रजिस्टर का पॉइंट है, इसको हम क्या क्या कर देंगे, वापस यहाँ मिला देंगे। जो ये जहाँ पे ये कट रखा है, ये जो ये ओ पॉइंट था, ये ओ पॉइंट ही तो है हमारा, ये ओ पॉइंट ही तो है। रुको, इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, क्योंकि हमें बाद में एक और चीज़ करनी है इसमें। ये यहाँ पे हमारा क्या था, ओ पॉइंट था, है ना। ये देखो ये ओ पॉइंट भी तो आधा आधा हो गया, समझ लो। ये यही तो कटा हमारा, आधा कट जाएगा, ये आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया। अब यहाँ पे देखो वापस क्या करना है, नीचे वाले को भी ऐसे ही इसके साथ वापस कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही जो हमारा ये वाला है, इसमें भी वापस हमने ये ऐसे कनेक्ट कर दिए, ये इधर कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये आपकी समझ वैसे भी बाद में आ ही जाएगा, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। अब हमने जब ये किया, तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए आप। जैसे हमने ये किया, अब ये सर्किट देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। कैसे, यहाँ पे देखो जो ये बी और ओ पॉइंट है, ये बी और ओ पॉइंट है, इनके बीच देखो ये वाला और जो ये वाला रजिस्टर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये देखो ये बी, इसका एक एंड पॉइंट बी से मिल रहा है, इसका भी एक एंड पॉइंट बी से मिल रहा है, दूसरा एंड पॉइंट इसका ओ से मिल रहा है, तो इसका भी दूसरा एंड पॉइंट ओ से मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो इनका इक्विवेलेंट हम कर सकते हैं। पैरेलल में आप जानते हो कि अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हो तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, उनका आर इक्विवेलेंट हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, R1 × R2, दो R1 और R2 अगर एक दूसरे के पैरेलल में, और नीचे क्या कर देते हैं, R1 + R2 कर देते हैं। यही होता है पैरेलल में। और ये निकलता कहाँ से, कई लोगों को इसमें भी डाउट रहता है, क्योंकि ये मेरी पुरानी वीडियोस में काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रखा। तो मैं ये बता देता हूँ। जैसे हम जब पैरेलल में होते हैं, इस प्रकार से हमारे क्या लगे रहते हैं, रजिस्टर पैरेलल में लगे रहते हैं। ये इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से यहाँ पे।
तो ये एक आर रेजिस्टेंस है, ये R1 है, सपोज ये R2 है, तो हम क्या करते हैं 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं, इस प्रकार से करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे, ये हमारे फ्रैक्शन है, इनका एडिशन करो तो ये ऊपर इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऊपर एडिशन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस आर इक्विवेलेंट निकालोगे, रीअरेंज करोगे इसको तो हमें यही मिलने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ से मिलती है हमें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल में R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब यहाँ पे देखिए कौन से पैरेलल में आपके ये R/2 और R क्या है एक दूसरे के पैरेलल में, तो इनकी वैल्यू रखो, R1 सपोज ये है, R2 ये है, तो हमने रख दिया नीचे वाला कितना है R है, और ये इसके पैरेलल में क्या है R/2 है, तो मल्टीप्लाइड बाई R/2, सारे का सारा किसे हम करेंगे इसको डिवाइड R1 प्लस R2 यानी कि R प्लस R/2 से। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R² 2, सारा का सारा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा 3R बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा हमारा, ये बच रहा है R/3। इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये R/3। तो R/3 ओम हो गया किसका, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो R/3 ओम हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी जगह पे क्या कर सकता हूँ R/3 रख सकता हूँ। ऐसे ही नीचे वाला देखो F और O के बीच में देखो, ये भी R और R/2, ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हो गए, उसी लॉजिक से जिस लॉजिक से ऊपर वाला हुआ, तो ये इनका इक्विवेलेंट भी हम क्या लिख सकते हैं R/3 ओम लिख सकते हैं। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये इनका इक्विवेलेंट भी कितना आएगा R/3 ओम आएगा, यानी कि यहाँ पे जो ये रजिस्टर लगे हुए हैं इनको हम R/3 ओम से क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, जो ये पैरेलल में लगे हुए थे हमने इनका इक्विवेलेंट फाइंड किया था, कितना आया था R/3 आया था, जैसे हमने ये इधर भी तो वही बच रहा है, इनका इक्विवेलेंट फाइंड किया तो R/3 आया जैसे यहाँ पे किया था। तो मैंने क्या कर दिया वो हटा के मैंने ये मान लिया, यहाँ पे सीधे सीधे ये क्या है R/3 ओम का है, उनका इक्विवेलेंट लिख दिया सीधे, R/3 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा R/3 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से ये O पॉइंट था है ना, ये O पॉइंट, अब ये देखिए अगर मैं A और O पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हैं, अब यहाँ से देखो ABO ये क्या है एक सीरीज़ में है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे सीरीज़ में हो जाएंगे। तो इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहूँ मैं यहाँ पे ये ABO के बीच में हमने इसको R डैश से डिनोट कर दिया इनका इक्विवेलेंट। तो जब सीरीज़ में रहते हैं रजिस्टर तो उनका क्या हो जाता है इक्विवेलेंट, सीधे सीधे जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा R प्लस R/3 हो जाएगा। R प्लस R/3 कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4R/3 हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाला कितना हो गया 4R/3 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे भी देखो R और R/3 क्या है, ये AFO से जाओगे अगर अब, तो ये क्या है फिर से हमारे सीरीज़ में है, तो R और R/3 का आप इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो ये हमें फिर से क्या मिलेगा 4R/3 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए फाइनल जो हमारा डायग्राम होगा, मैं इनकी जगह पे क्या कर देता हूँ जो 4R/3 है उनको रिप्लेस कर देता हूँ, इनका जो इक्विवेलेंट है इन दोनों का। ऐसे ही नीचे भी मैं क्या कर देता हूँ इनका इक्विवेलेंट को रिप्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, जो वो सीरीज़ में थे उनका इक्विवेलेंट हमने निकाला था 4R/3 हुआ था, तो हमने उनको रिप्लेस करके यहाँ पे कर दिया, ये हमने समझ लिया कि ये 4R/3 जो रजिस्टर है वो लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, उन्हीं को सिंप्लीफाई किया हमने, जो सीरीज़ में थे उनकी जगह पे 4R/3 आया, तो मैंने ये समझ लिया कि एक रजिस्टेंस लगा हुआ जो 4R/3 का है, वही तो आ रहा था उनका इक्विवेलेंट। और अब यहाँ पे 4R/3 ये नीचे 4R/3 नीचे और ये बीच में R, ये देखिए तीनों के तीनों क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। वो सपोज हमने किससे डिनोट कर दिया R डबल डैश से डिनोट किया इनका इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे फिर से आप बोलोगे कहाँ से आया, अच्छा चलो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते। वैसे ये R डबल डैश अगर मैं देखना चाहूँ तो सीधे सीधे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तीन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और वो आता कहाँ से है, वो आता यहीं से है, बेसिक उसका भी यहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ बेसिक कहाँ है उसका। यहाँ पे देखिए 1/R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, और तीन हमारे पास क्या है, तीन आपके पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या हो जाएगा 1/R3। आप इनको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलने वाला R इक्विवेलेंट। इसको करके देख लेना आप लोग, सॉल्व करके इधर उधर जो भी आपने ले जाना इधर उधर करके, तो R इक्विवेलेंट जो फाइनल आएगा वो इसी प्रकार से आ रहा होगा आपके पास R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा होगा आपका R1 प्लस सॉरी नीचे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 हो जाएगा। ऊपर मैंने गलत लिखा क्या, हाँ ऊपर मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, नहीं ऊपर मैंने गलत लिख दिया, यस 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 यस।
ऊपर हमने गलत लिख दिया जी, ये ऐसा नहीं होगा। ये पता क्या होगा, ये आप इसका आर इक्विवेलेंट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा क्या, R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे आएगा जो हम लिख रहे थे, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये आप ये सॉल्व करके देख लेना, इसको इधर उधर ले जाके देख लेना, तो आर आपके पास आर इक्विवेलेंट ही आएगा। तो ऊपर हमने जो गलत लिखा है उसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने गलत लिख दिया है, ये जब तीन रेजिस्टेंस लगे हुए उनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो ये नीचे लिख दिया मैंने। चलो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, तो ऊपर क्या लिखना, तो ये आर जो डबल डैश है इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हम करना तो ये चाह रहे हैं ना, दिख रहा होगा आई होप आपको। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, जो ये तीन रेजिस्टेंस हमने देखा पैरेलल में मिल गए थे हमें, इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। हाँ, इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा उसको आर डबल डैश से डिनोट करेंगे। तो अभी हमने देखा, मैं बता देता हूँ फिर से, तीन जो रजिस्टर होंगे अगर वो पैरेलल में लगे होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं। R1 R2 अगर R3 पैरेलल में है तो हम ये सॉल्व करके देखें तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ऊपर हो जाता है इन तीनों का प्रोडक्ट, नीचे क्या हो जाता है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। पहले देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, और प्लस जो बच रहे हैं बीच का छोड़ के R1 R3 इनका प्रोडक्ट कर लो, सबका सम कर दो। नीचे डिनोमिनेटर में ये आता है और ऊपर क्या आ जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। तो वही लो, वही चीज़ मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आर डबल डैश हमने निकालना है इनका इक्विवेलेंट इन तीनों का, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4R/3 ऊपर नॉमिनेटर में, इंटू क्या हो जाएगा ये वाला आर, इंटू क्या हो जाएगा आपका ये 4R/3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा R1 इंटू R2, यानी कि ये हो जाएगा 4R/3 इंटू क्या हो जाएगा R, प्लस क्या हो जाएगा R इंटू 4R/3, फिर से R इंटू 4R/3, और प्लस लास्ट में R1 R3, यानी कि ये और ये वाला, तो वो क्या हो जाएगा 4R/3 इंटू 4R/3। ये इस प्रकार से। अब मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि हमें जगह चाहिए करने के लिए। इनको सिंप्लीफाई कीजिए जी आप पहले तो। चलो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, आर डबल डैश, यहाँ पे हमारा आर डबल डैश क्या आ जाएगा जी, इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप। तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, तो क्या हो जाएगा जी, तो चलो करते हैं जी। 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9, और ऊपर हो जाएगा R³। ये सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा किससे, ये सारा का सारा डिवाइड होगा नीचे, इनका सम कर दो। तो ये देखो नीचे क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4R² 4R, मैं से मैं क्या करता हूँ 4R/3 को सीधे कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर बचेगा ये R प्लस ये बचेगा आपका R, और ये क्या बचेगा आपका 4R/3 बचेगा। अब इनका सम कर देते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ये हो जाएगा क्या 16/9 R³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4R/3। ये R है ना, अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता तो नंबर में बहुत ये मतलब ईजी हो जाता शायद, क्योंकि नंबर में हमें फटाफट सॉल्व करना होता है। ये आपको R दिख रहा होगा इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको फटाफट सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आएगा ये आएगा आपका 4R/3। इन सब का सम करोगे तो आप कितना आएगा ये आ जाएगा आपका इंटू, इसको जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 10R, 3 3 6 4 हाँ 10, 10R डिवाइड बाई 3 आ रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं हम, तो कितना आ जाता है ये आ जाता है 16/9 R³ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा, डिवाइड बाई हो रहा है तो ऊपर मैं इसको उल्टा भी कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 40R²। ठीक है जी, ये 9 से 9 कटा, और यहाँ पे जो सिंप्लीफाई हो पा रहा है करो, तो ये हो जा रहा है आपका 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2/5 R³ और R² नीचे, तो ये बच रहा है 2/5 R। तो जो इनका इक्विवेलेंट आया वो हमारा कितना आया 2/5 R आया। कितना आया हमारा, इन जो तीनों पैरेलल थे इनका इक्विवेलेंट आएगा 2/5 R। कहाँ पे है ये, हम फिर से ऊपर चले जाते हैं। तो ये था जी, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया 2/5 R आ गया। कितना आ गया 2/5 R आ गया। तो ये आपने देखा, ये हमारा कितना आया था 2/5 R आया था इनका इक्विवेलेंट। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इन सबको हटा करके हम ये समझ सकते हैं ये 2/5 R है। मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ अब, क्योंकि ये सारा सिंप्लीफाई हो ही चुका है। ये हमारा कितना आया सिंप्लीफाई करके 2/5 R आया। अभी नीचे हमने किया था इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाला था जो पैरेलल में लगे हुए थे। अब यहाँ से देखो इसको भी सॉल्व करोगे तो ये सेम हमारा सेम सर्किट यहाँ था, इसको भी सेम इसी प्रकार से हमने सॉल्व किया है। अब तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ करके देख चुके हैं 2/5 R आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा सर्किट भी इसका भी कितना आएगा हम करेंगे, क्योंकि ये मिरर इमेज है तो इसका भी कितना आएगा 2/5 R आएगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस क्या है, ये ओ पॉइंट था, ये ओ पॉइंट था, तो वापस क्या कर दो, इनको कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जो इधर आ रहा है ये 2/5 आर, इधर ही ऐसे क्या होगा 2/5 आर होगा। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई इसका थोड़ा डायग्राम बनाना चाहूँ आपको, नीचे बना देता हूँ मैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। आप ये हमारा कुछ इस प्रकार से होगा जी। ये लगाओ आप, ए पॉइंट है, ये हमारा ओ पॉइंट है, जो भी है वो वहाँ पे बीच का। और ये हमारा इधर वाला भी हमारा कितना आया, दूसरा जो डी पॉइंट था उसके लिए भी ये इस प्रकार से बन जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे ही था ना नीचे, हाँ यहाँ पे कुछ बैटरी वगैरह जो भी लगा हो। तो ये हमारा डायग्राम जो होगा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। और ये कितना आया था, 2/5 आर आया था। और ये भी कितना हो जाएगा, इधर से मिरर इमेज थी इसकी, तो 2/5 आर आ जाएगा। ये ओ पॉइंट क्या है, बीच में दोनों में कॉमन है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो फाइनली ए से डी के बीच में अगर मैं देखना चाहूँ, आर ए से डी के बीच में कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो इनको जोड़ दो, 2/5 आर प्लस 2/5 आर। इधर वाला भूलना नहीं है, ऐसे नहीं कि इधर वाला निकाला और उसी को लेके चल गए, क्योंकि इधर भी देखो मैं उसकी मिरर इमेज है, तो इनका भी इक्विवेलेंट करेंगे हम। तो सेम इसी प्रकार से हमारे पास 2/5 आर आएगा, उनका भी इक्विवेलेंट। तो फाइनली जो होगा वो एक दूसरे के होंगे इस प्रकार से सीरीज में होंगे। जो हमने अलग अलग किया था उन्हें वापस जोड़ दिया। ये तो क्या मैंने यहाँ पे ये देखिए, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। ये हमने आधा आधा तोड़ा था ना, इन इधर वाले का इक्विवेलेंट निकाला था, 2/5 आर आया था। ऐसे ही मिरर इमेज यहाँ है, तो इसका भी इक्विवेलेंट करेंगे तो 2/5 आर आएगा। अब ये हमने अलग अलग किए थे, तो वापस इनको जोड़ दिया है। ओ पॉइंट यहाँ भी है, ओ पॉइंट ये भी था, तो ये ओ पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो इनको वापस जोड़ दिया जैसे तोड़ा था हमने। तो ये 2/5 आर इधर है, 2/5 आर इधर है। तो मैंने नीचे क्या किया, नीचे मैंने वही चीज़ लिखी, 2/5 आर क्या है, आगे सीरीज में आगे। और उनका इक्विवेलेंट करेंगे तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सीधे जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये फाइनली, ये हो जाएगा आपका 4/5 आर हो जाएगा। ये यही हमारा क्या है, ए से डी के बीच में क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। कितना है ये, जितना भी होगा 0.8 ओम भी लिख सकते हो उसको अगर भाग दोगे, 0.8 आर भी तो है, 0.8 आर ओम। इस प्रकार से हमें क्या कर सकते थे, हम ए और डी जो पॉइंट है उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते थे। देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था और हमने कितनी आसानी से कर दिया। ये तो समझाने में इतना टाइम लग गया, नहीं तो अगर आप खुद करोगे तो आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। फटाफट इसको आधा कर देना, फटाफट जो भी हो रहा है सीरीज में, फिर दूसरा पार्ट वही है कि हमें चेक करना है कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है। फटाफट वो किया आपने, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके सीधे कर सकते थे। वैसे यहाँ पे देखो, हम एक और स्टेप में भी यहाँ पे मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक बार और भी लगा सकते थे। यहाँ पे हम एक बार और कैसे लगा सकते थे, हम पता कैसे लगा सकते थे। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इनका इक्विवेलेंट फाइंड किया था ना। इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया था, इन दोनों को सीरीज में करके हमने इनका इक्विवेलेंट किया था, तो हमारे पास कुछ आया था जैसे R/3। अच्छा हाँ, नहीं लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, ठीक है ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।